राम जी के अवतार क्यों हुए? रामायण में 5 कारण वर्णन किया जाता है और जिसमें एक कारण ये भी बताया गया है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल। ये तब जाकर के ये ऐसा समय बनता है और सपरिवार संतों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि संत से तो भगवान भी बड़ा प्रेम करते। आप भक्तमाल की कथा सुनेंगे, उसमें एक सेठ जी थे जो संत की सेवा किए थे, तो भगवान उनके घर नौकरी करने आ गए और 1-2 महीना नौकरी नहीं की माता जी, अभी तो 13 महीने लगातार भगवान नौकर बन करके रहे। क्यों? उनके घर संत की और ब्राह्मण की सेवा की जाती है, क्योंकि भगवान संतों से और ब्राह्मणों से बड़ा प्यार करते हैं, तो इसलिए इनकी सेवा हमें भी करनी चाहिए। और धन तो वैसे 5 भागों में खर्चा करना चाहिए, जिसमें दान सर्वोपरि। हमको धन का दान करना चाहिए और बड़े ही भाव से दान करना चाहिए, श्रद्धा से दान करना चाहिए। अभिमान ना आवे, जब व्यक्ति दान करते हैं तो कितने अभिमान में आ जाते हैं, हम तो दान किए, हम तो 5 लाख रुपए दान किए, हम तो महाराज जी का आश्रम बनना है अयोध्या में, उसमें हम 10 लाख रुपए दान किए। ऐसा नहीं, जब दान करो तो उसमें भी हमें झुक करके रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या इतनी शक्ति है कि मैं दान कर पाऊं। हमारा तो कुछ है नहीं, है तो सब परमात्मा का और उन्हीं की कृपा से दान हो रहा है। तो ऐसे हमें दान करना चाहिए, अभिमान से नहीं। और मन पवित्र कब होगा? जब आप भजन करोगे। ऐसा नहीं कि फिल्मी गाने गाने से हमारा मन पवित्र हो जाए। हमेशा जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, आप गुनगुनाओ, लेकिन फिल्मी गाने नहीं, भजन को गाया करो। भगवान के सुंदर सुंदर पद बने हुए हैं, उसको गाया करो, आनंद आ जाता है, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। बड़ा सुंदर उपदेश श्री पितामह भीष्म ने दिया और इसके बाद भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते करते अपने परम धाम को प्रस्थान की। और इधर अब अर्जुन को लेकर के भगवान द्वारिका गए और अर्जुन 1 नहीं 2 नहीं, अभी तो 5-5 6-6 महीने 7 महीने लौटकर द्वारिका से आए नहीं। तो बड़ी आशंका होने लगी धर्मराज युधिष्ठिर को कि भाई आए क्यों नहीं अर्जुन? अरे नहीं आना था तो कोई ना कोई संदेशा देना चाहिए कि हम नहीं आ पाएंगे। ना कोई संदेशा, ना कोई जानकारी, क्या बात। अच्छा, पहले के जमाने में मोबाइल भी नहीं चलता था कि मैसेज कर दिया जाए कि अभी हम नहीं आ पाएंगे, कि चलता था? आज तो लोग बाजार भी जाते हैं तो वहां से भी टाइपिंग करते रहते हैं, है नहीं कि भैया रुको बस 10 मिनट में मैं आया, 5 मिनट में मैं आया। और जहां भी पहुंचेंगे, कथा में आएंगे तो यहाँ भी सेल्फी लेकर के फोटो डाल देंगे कि देखो मैं कथा में बैठा हूँ। मंदिर में जाएंगे लोग, दर्शन कम करेंगे, सेल्फी ज्यादा लेंगे, है कि नहीं? अरे जितना सेल्फी लेने पर ध्यान कर देते हो, उतना ही ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई पर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो नवयुवक लोग हैं, नवयुवक हमारे भाई लोग, ये आधी जिंदगी तो इसी में निकाल देते हैं कि आज भाई साहब के साथ 2 क्षण रहने का अवसर प्राप्त हो, केवल यही फोटो खींच के फेसबुक पर डालते रहते हैं। आज इन नेताजी के साथ 2 क्षण गुजारने का अवसर मिला। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे साथ 2 क्षण गुजारने के लिए तरसते रहे, हम किसी के साथ ना ऐसा करें। और जो करने लायक हो ऐसा करे, जो धार्मिक व्यक्ति हो, भगवान का दास हो, उसके साथ हमें रहना चाहिए। तो 7 महीने अर्जुन नहीं आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। 7 महीने हो गए नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता होने लगी कि सामने से अर्जुन आ गए, और जब अर्जुन सामने से आए तो अर्जुन के जो चेहरे का तेज है वो संपूर्णतया समाप्त है। तो भगवान के घर से लौट कर आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भाई अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों नष्ट है? क्या कोई तुमसे गलती तो नहीं हो गई? क्या बात है, कोई अपराध तो नहीं हो गया? अच्छा, द्वारिका से आए हो, हमारे द्वारिका वासी कैसे हैं? हमारे कृष्ण बलदेव कैसे हैं? और जो ये चर्चा अर्जुन से की, सो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरकर बोल पड़े, वंचितो हम महाराजा हरिनाम बंधु रूपिण एन में प्रहतम तेजो देव
विस्मापन महत। कहने का प्रयोजन यही ए भैया, जिन भगवान कृष्ण के बगैर हमने एक मिनट रहना ना सीखा, आज वो कन्हैया, वही मेरे बंधु, वही मेरे सखा, वही मेरे माता, वही मेरे पिता, आज हमें छोड़ करके अपने समस्त लीला को संवरण करके अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। जिनकी कृपा से मैंने बड़े बड़े राजाओं के सन्मुख से द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की। जिन भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से दुर्वासा जैसे ऋषि पर हमने अपने ऋषि दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से अपने आप की सुरक्षा कर पाए, आज वही कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। महारानी कुंती आई थी समाचार, सुखद समाचार सुनने के लिए, लेकिन जब ये समाचार महारानी कुंती ने सुना तो अत्यंत कष्ट हो गया और तुरंत महारानी कुंती ने भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करते करते अपने प्राण का ही परित्याग कर। ऐसे प्रेमी केवल दो हुए महाराज, त्रेता युग में दशरथ जी और द्वापर में महारानी कुंती, जो भगवान के वियोग को एक क्षण सह ना सके, एक क्षण ना सह सके। राम राम कहे राम कहे, राम को गए 6 दिन हुआ था और जब महाराज दशरथ को पता चला तो दशरथ जी ने 6 बार राम 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 करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। ऐसे प्रेम। और अब समस्त पांडव परिकर भी सोचे अब रहना ठीक नहीं है, तो परीक्षित का इधर जन्म हो ही गया था और परीक्षित को ही राजा बनाया और राजा बना करके समस्त पांडव परिकर स्वर्ग आरोहण करते करते वो भी परम धाम को प्रस्थान किए और परीक्षित को बड़ी सुंदर शिक्षा भी दे करके गए। परीक्षित बड़े प्यार से उस राज्य को चला रहे हैं, राजा बने। परीक्षित जी का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम है इरावती। परीक्षित जी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? इरावती। ये बड़ा सुंदर पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये याद करके रखें। परीक्षित जी के धर्म पत्नी का नाम है इरावती और 4 बेटे हुए परीक्षित जी को, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जनमेजय। क्या नाम है? जनमेजय। और बच्चों को भी बड़ी सुंदर शिक्षा परीक्षित जी प्रदान कर रहे हैं और ये हमें भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के प्रति माता और पिता को बड़ा ही सशक्त रहना चाहिए। ध्यान देना लखना कि मेरी माँ, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई लोग, बच्चे के प्रति माता पिता का जो उत्तरदायित्व है वो ज्यादा बढ़ जाना चाहिए जब हमारा बेटा 4 वर्ष की उम्र क्रॉस कर जाए तब, और अत्यंत सशक्त रहना चाहिए। 4 वर्ष तक बच्चे से खूब प्यार करना चाहिए, लाड लड़ाना चाहिए और 4 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक लाड लड़ाओ, प्यार करो और 5 से और 10 तक, 5 से 10 क्या 15 वर्ष तक बच्चे को हमेशा है उसकी हर एक कार्य पर नजर रखो ताकि वो बिगड़ने ना पाए और इतनी सुधार लाओ, इतनी सुंदर शिक्षा ये 10 वर्ष आप उसे प्रदान करें। और अगर यही 10 वर्ष आप अच्छी शिक्षा उसे देंगे तो आने वाला समय बड़ा प्यारा रहेगा, उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो आपको ही सलाह देना प्रारंभ कर देगा जब वो 15 वर्ष के उस पार जाएगा तब। इसलिए वहां पर सशक्त रहना चाहिए 5 वर्ष के बाद बच्चों के प्रति। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं लखना की मेरी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। लालयेत 5 वर्षाणि, अगर बेटा है घर में तो 5 वर्ष तक लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक खूब प्यार करो। 10 वर्षाणि ताड़येत,
10 वर्ष तक हमेशा एक एक गलती पर उसे डांटो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम गलत है बेटा, ये गंदी बात है, ये गलत बात है। समय पर उठना, समय पर जग सोना, समय पर जगना, समय पर लोग किससे कैसी बातें करना चाहिए, कहाँ आप, कहाँ तू, कहाँ कैसे क्या बोलना चाहिए, हर वक्त शब्द शब्द पर बच्चे के ध्यान दीजिए। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ति तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र पदाचरे। और अगर आप 10 वर्ष तक उसे एकदम ध्यान से उस पर आप ध्यान अपना केंद्रित किए तो बेटा जब 16 वर्ष का होगा तो वो पुत्र नहीं, वो आपका मित्र बन जाएगा, हर प्रकार की सहायता आपका करना वो प्रारंभ कर देगा। मेरे भाई बहन, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं, इस विषय पर ये जो मैंने बातें आपसे कही इस पर विशेष ध्यान देना मेरे भाई, ज्यादा ध्यान बच्चे के ऊपर देना चाहिए। और परीक्षित जी ऐसा ही ध्यान बच्चे के ऊपर दे। और जब आगे बढ़े तो परीक्षित जी जहां भी जाते हैं अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनने को पाते हैं। और प्रशंसा सुनते 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 एक जगह तो बड़ा अटपटा दृश्य देखा कि एक गाय बछड़े खड़े होकर के आंसू गिरा रहे। गाय और बछड़े, गाय माता रो रही है तो बछड़ा पूछ रहा है कि माँ क्यों रो रही है। बछड़े के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर बछड़ा खड़ा है, एक पैर पर बछड़ा खड़ा है। मेरे पैर कट गए इसलिए रो रही हो माँ, या आपके प्राण वल्लभ कृष्ण आपको छोड़कर चले गए इसलिए रो रही हो, क्या बात है। ये सारी बातें परीक्षित सुन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गाय और बछड़े कोई और नहीं, ये जो बछड़ा है ये साक्षात धर्म है, और जो गाय है वो साक्षात महारानी धरणी धरती। तो बड़े भाव से वार्तालाप को जब सुने तो परीक्षित आकर पूछे, हे ये आपके पैर किसने काटे। तो बछड़ा कह रहा है किसको बताओ। अगर ज्योतिषियों की बात करें तो ज्योतिष से पूछे हमें हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया। आजकल ज्योतिष वाले रहते ना पंडित जी लोग, तो यही कहेंगे महाराज आजकल आपके ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे, इस मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा तभी ठीक होगा। और अगर विद्वानों से पूछा जाए तो यही कहेंगे कि जैसा कर्म किए हो वही फल भोग रहे हो, कहते नहीं कहते। और ये तो निश्चित है, अगर आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको। अगर आज आपने किसी को गाली दी है और आपने किसी की बेइज्जती की है तो ठीक उसी समय पर एक ऐसा समय आएगा कि कोई आपकी भी बेइज्जती करेगा, आपको बड़ा कष्ट होगा।